एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। चित्रकूट में एक संत रहते थे, राम भोला। रामायण की कथा कहते थे और बड़ी साधना करते थे और प्राय वो समाधि में रहते थे। एक बार समाधि में थे वो। चित्रकूट जंगल का क्षेत्र है। एक बार गांव में शेर का आतंक हुआ। गांव के लोगों ने शिकायत की, भाई ये तो शेर बड़ा परेशान करता है, शेर खा जाता है, बच्चे ले जाता है। तो पुराने ज़माने से लेकर अभी भी ये होता है कि जब आदमी का पुरुषार्थ हार जाता है तो हम किसी महापुरुष के, सिद्ध पुरुष के शरण में जाते हैं कि हमें कुछ मदद मिल जाए। उनके शिष्य ने कहा कि भाई गुरुजी तो हमारे समाधि में है, गुरुजी तो साधना में है, उनकी साधना में बिगड़ डालना ठीक नहीं है, चलिए हम देखते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जंगल में गए, समर्थ थे, साधना की थी, सिद्धियाँ भी थी, तो शेर की सवारी करके आ गए। शेर को पालतू बनाकर आ गए, शेर को सुधार दिया। बोले कि अब ये शेर किसी को परेशान नहीं करेगा, और शेर को फिर छोड़ दिया। बोले कि अब आप लोग शेर से परेशान ना हो। बड़ी उनकी जय जयकार हुई, बड़ा लोगों ने उनको सराहा, ये तो बड़े अच्छे हैं, शेर को काबू में कर दिया। एक कुत्ता काबू में नहीं होता, एक चूहा काबू में नहीं होता, ये तो शेर को काबू में कर दिए, ये तो बड़े महात्मा हैं। लोगों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, बड़ा उनको सराहा। उनके गुरु ने ये सब सुना तो बहुत खुश नहीं हुए, समझाया कि उन्होंने इस तरह के काम मत किया करो। फिर एक बार क्या हुआ, बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आई, पानी बरसता था तो बरसता ही चला गया। बारिश थम ही नहीं रही, तो लोगों ने फिर सोचा कि कहते हैं उनसे। कहा, उनके गुरुजी तो समाधि में थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेघों का स्तंभन कर देंगे। मेघ स्तंभित हो गए। मेघ जब स्तंभित हो गए तो बरसात भी रुक गई, बाढ़ भी रुक गई। बड़ा सम्मान फिर उनका हुआ। उनके गुरुजी को जब पता चला तो लोगों ने उनके शिष्य की सराहना की है। तो बोले कि सब कुछ तो ठीक है, तुमने बुरे उद्देश्य से कुछ काम नहीं किया है, अच्छे उद्देश्य से किया है, लेकिन ये काम ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि साधन सिद्धि राम पग ने हो। जब साधना तुम्हारी भक्ति है और सिद्धि तुम्हारी शक्ति है, तभी समझो कि साधना सफल है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ये तुम्हारे पास शक्तियां हैं, हम भी जानते हैं कि शक्तियां, लेकिन तुम स्फटिक शिला में बैठ करके साधना करने लायक नहीं हो। कहीं तुम्हारे मन में प्रशंसा की चाहत है, कहीं तुम्हारे मन में अभी कुछ और बाकी है, तुम अभी कुछ और सीखो। जा करके जाओ, एकांत में रहो, वन में रहो, कुछ और साधना करो, अपने मन में कुछ और ढूंढो, देखो, परखो और समझो। तो पतंजलि कहते हैं जितनी भी सिद्धियां हैं, जो साधना में बाधक है, जो विघ्न की सहायक तो है लेकिन साधना की सहायक नहीं है, वित्थाने सिद्धियां है, वित्थान को सिद्ध करने वाली है, तुमको उठा देंगी। सिद्धियों का लोभ, सिद्धियों का मोह छोड़ना पड़ता है, तभी तो समाधि होती है, तभी तो रितम भरा प्रज्ञा होती है, तभी तो संस्कारों का लेप नहीं होता। अहंकार में ऐसा कर दिया है मैं उन्होंने भी गुरु की बात को समझा, वन में रह करके अपने मन को मांझा और उसे साफ कर और स्वच्छ किया। सिद्धियों का लोभ और मोह भी छोड़ दिया। अब ईश्वर अनुग्रह, उनके गुरु ने जब देखा उनका शिष्य अब पक्का हो गया, सच्चा हो गया, अब उसमें कुछ बचा नहीं, तो उसका नाम रखा रघुवर दास। सांसारिक संपदा का जब लोभ छोड़ देता है मनुष्य, तब उसे साधना में गति प्राप्त होती है। पुण्य का लोभ, समृद्धि का लोभ, सुख का लोभ जब व्यक्ति छोड़ देता है तो साधना का आरंभ होता है भरतपुर से। लेकिन जब आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का, सिद्धियों का लोभ छोड़ देता है तो उसे स्फटिक शिला में प्रवेश मिलता है, तब उसका मन स्फटिक शिला की भांति निर्मल हो जाता है।